दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर एक और बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, ये वीडियो बाकी वीडियो से जो अभी तक आप देख रहे थे थोड़ा सा अलग है, हटकर है, डिफरेंट है। आज मैं वचन का खुलासा नहीं करूंगा जैसे मैं अभी तक करता आ रहा था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। इसका पर्पस, इसका मकसद आपके बीच में सब रखूंगा। 7 स्लाइड्स नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा, उचित लगा और आपको सच्चा लगा और आपको लगा कि मसीह समाज में ऐसी जानकारी जो मैं अभी आपके बीच में रखूँगा फैलनी जानी ज़रूरी है, आप इसको खूब शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। आप जैसे जिस तरीके से कर सकते करिएगा और साथ ही साथ खुद एजुकेट होइएगा, आप भी समझिएगा और उस रास्ते पे चलिएगा जिसका नाम है सकरा रास्ता, नैरो वे, जो यीशु ने बताया। ठीक है ना। आइए पहले बात करते हैं टॉपिक क्या है, फिर वापस आपके बीच में आऊँगा और मैं कुछ बात करूँगा। जी दोस्तों, टॉपिक है आज का ये टॉपिक है, क्या एक विश्वासी फिल्मी दुनिया से जुड़ सकता है? क्वेश्चन मार्क है। मैं वापस कह देता हूं, क्या एक विश्वासी फिल्मी दुनिया से जुड़ सकता है? साथ ही साथ नीचे ये सब है जो कि टीवी हैं, थिएटर्स हैं, कार्टून्स देखते हैं, न्यूज़ हैं और स्पोर्ट्स चैनल्स हैं। ये सभी भी आपके बीच में बात करूंगा और ये जो मुद्दा है, क्या एक विश्वासी फिल्मी दुनिया से जुड़ सकता है, इसके ऊपर बात करूंगा ना। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप इस विषय पे क्यों बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आज से 100-200 साल पहले ये कुछ नहीं था। मैं रिपीट करता हूँ, ये सब नहीं था। ना टीवी थी, ना थिएटर्स था। स्पोर्ट्स इक्का दुक्का चलता होगा जो लोग खेलते हैं, लेकिन कंपेयर टू दोज डेज एंड दीज डेज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज 90% सेकुलर हो या स्पिरिचुअल हो, सांसारिक दुनिया हो या आत्मिक दुनिया हो, 99.9% इन सब का असर, इन सब का इफेक्ट, इन सब का प्रभाव मसीह समाज पे पड़ रहा है। संसारिक जो यूथ है या दुनियादारी है, इन सब का प्रभाव बड़े ज़ोरों से पड़ रहा है। मुझे ये सब आपके बीच में मैं क्यों रख रहा हूँ और मैं क्यों प्रेरित हुआ या लीड हुआ आपके बीच में रखने की, उसकी कई वजह है, कुछ आपके बीच में रख रहा हूँ ना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक एक्टर अपने मुंबई से, बॉलीवुड से, जिसका नाम है सुशांत क्या नाम है पूरा? सुशांत सिंह राजपूत। जी दोस्तों, आत्महत्या करी या मारा गया, ये तो बहस क्या कहते हैं, लोग जांच रहे हैं। पुलिस जो है इसकी जांच पड़ताल कर रही है, ये अलग विषय। लेकिन ये घटना घटी, उसके पहले न जाने कितने लोगों ने बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड से कई लोगों ने सुसाइड करा है, एक्सीडेंट हुए हैं, कई वजह उनकी मौत की हुई है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम समाज में एक अच्छी मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम जो है समाज में एक अच्छा वातावरण हो, खुशी का, गम का, नैतिकता का, भाईचारे का जो है एक मैसेज दे रहे हैं। जब ये लोग मैसेज दे रहे हैं तो ये खुद ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका नाम सुशांत है, ऐसे कई लोग हैं। अब वो किस वजह से करा ये तो अलग विषय है, लेकिन फैल क्या रहा है साथ ही साथ मसीह समाज में। और मसीह लोग भी जो हैं, मैं वापस कहता हूँ 99.9% इनका प्रभाव, फिल्मों का प्रभाव, टीवी का प्रभाव, कार्टून्स का प्रभाव, स्पोर्ट्स का प्रभाव, ऐसा कई प्रभाव है। मैं आऊँगा बैलेंस में बात करूँगा, मैं आऊँगा उसके ऊपर कि कहाँ तक देखना है, कहाँ तक नहीं देखना है, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। ठीक है ना। लेकिन कहाँ थे वो 100-200 साल पहले वाला जीवन? कहाँ है वो 100-200 साल पहले वाले लोग जो कई चीज़ों पे रिसर्च करते थे, कई चीज़ों पे जो है क्या कहते हैं ना उसको, इजाद करते थे कि ये चीज़ बनाई, वो चीज़ बनाई। अभी कोरोना वायरस आ चुका है, इसको आए मैं समझता हूँ कि कम से कम 3-4-6 महीना तो हो ही चुका है, लेकिन साइंटिस्ट जो है वो फेल हो रहे हैं कि इसके बारे में ऐसा कोई दवा बनाए जो इसको निकाल सकें, लेकिन नहीं बना पा रहे। मोदी साहब बीच में जब आए थे पहली बार, जब लॉकडाउन का या दूसरी बार जब लॉकडाउन का जिक्र करा था, उन्होंने कहा था कि साइंटिस्टों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है ऐसा कोई बनाए दवा जिसके चलते कोरोना वायरस को हटाया जा सके। नहीं बना पा रहे। भारत छोड़िए, अमेरिका की बात करिए, चाइना की बात करिए, बाकी अदर कंट्रीज़ की बात करिए, नहीं बना पा रहे।
तरक्की किस में हो रही है? बाकी सब चीज़ों में हो रही है, लेकिन जो बुनियादी तरक्की है वो कहाँ है? और साथ ही साथ में नैतिकता, भाईचारा, इंसानियत, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। उसकी वजह कौन है? ये सारे लोग। तो इसका मतलब है कि ऐसी कुछ वायरस या ऐसा कुछ कीड़ा मसीह समाज में तो घुसा ही घुसा है, माफ़ करिए, संसारिक समाज में तो घुसा ही घुसा है, लेकिन मसीह समाज में भी बड़े ज़ोरों से घुस रहा है ना। एक और वजह रखता हूँ कि आज फेसबुक पे, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, आज फेसबुक पे कोई बॉलीवुड का एक्टर है या जो भी है उसको आप बोले, अगर मैं डिटेल में ज़्यादा दे दूंगा तो आप समझ जाओगे। उसकी लड़की फेसबुक पे आती है, विश्वासी हो गए वो लोग। उसकी लड़की फेसबुक पे आती है और कहती है कि लॉकडाउन के दरमियान मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे जो है प्रभु की आराधना करनी चाहिए और ये बहुत अच्छा है, मैं प्रभु के लिए कुछ कर रही हूँ। तो मेरा प्रश्न है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो तुम तो पूरी दुनियादारी में होती थी और तुम्हारी बहुत सारी वीडियोस दुनियादारी की दिखती हैं। तो लॉकडाउन जब हुआ तब तुमको एहसास हुआ कि प्रभु है। और ऐसे कैसे बोलो, अभी ऐसे वीडियोस मसीहों को या मसीह समाज को क्यों चाहिए, जहां तुमको लगता है कि अभी लॉकडाउन है, शूटिंग बंद है, सीरियल बंद है, अब मैं आती हूं और कुछ वचन देती हूं। तो ये मेहरबानी क्यों? जी, पास्टर डैनियल, आप गुस्से में हैं? बिल्कुल गुस्से में हो। आप चिढ़े हुए हैं? बिल्कुल चिढ़ा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ऐसा लगता है कि इनकी वीडियो हमारे ऊपर मेहरबानी कर रही है, इनके कुछ ऐसे प्रचार हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी है, आगे आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरा कहना यह है कि फिल्मी दुनिया से मसीहों का जुड़ना, एक विश्वासियों को जुड़ना, क्वेश्चन मार्क है, क्या ज़रूरी है? अच्छा, एक तरफ बाइबल कहते हैं, मैं सारे रेफरेंस नहीं रखा हूँ, मैं डायरेक्ट बात करूंगा। एक तरफ पौलुस, पतरस, यूहन्ना कहता है कि हम दुनिया से निकल चुके हैं। जब हम दुनिया से निकल चुके हैं तो दुनिया की हर चीज़ों से निकल चुके हैं। परमेश्वर पौलुस के ज़माने में, पतरस के ज़माने में उनका डायरेक्ट कनेक्शन, उनका डायरेक्ट रिश्ता उनका परमेश्वर के साथ होता था। क्या मिनिस्ट्री करते थे, पावरफुल मिनिस्ट्री होती थी, काफ़ी लोग प्रभु से जुड़ते थे, कई आत्माएँ बचाई जाती थी। ये दुनियादारी में नहीं पड़ते थे। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की, जैसे मैंने कहा टीवी, आपका कार्टून, न्यूज़, स्पोर्ट्स चैनल। देखिए, आप न्यूज़ ज़रूर देखें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारियाँ मिलती है, समाज में क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ टीवी देख सकते हैं, न्यूज़ जो आते हैं वो देख सकते हैं, मैं भी देखता हूँ। स्पोर्ट्स देख सकते हैं, खेल कूद होता है, क्योंकि उससे आपका जो है घर पे बैठे कॉफ़ी पी रहे, खाना खा रहे, आपका मनोरंजन होता है, वो अलग विषय है, लेकिन उसके आदी नहीं होना है। साथ ही साथ बच्चे कार्टून देखते हैं, कुछ कार्टून्स ऐसे जो नहीं देखने चाहिए, कुछ कार्टून्स ऐसे जो देखने चाहिए, क्योंकि जो स्कूल्स हैं, खास करके कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ पे कार्टून्स का और स्पोर्ट्स का और न्यूज़ का कनेक्शन रहता है स्टडीज़ के साथ में, तो वो छूटे बच्चे देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी माता पिता का कंट्रोल उसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है कि किस लिमिट तक जाना है, कितने लिमिट तक देखना है और कहाँ तक देखना है। फिर बात करते हैं फिल्मों की ना, थिएटर्स जाना, मोबाइल में पिक्चर के गाने सुनना, ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एक तरफ हम कहते हैं कि हम दुनिया के लिए मर गए। जब तुम दुनिया के लिए मर गए घोषणा करते हो, बपतिस्मा लेते वक्त में तो यही कहा था ना कि मैं यीशु के लिए जीऊँगा, यीशु मेरा सब कुछ है, तो फिर वापस फिल्मी दुनिया में क्यों? थिएटर्स जाना, 3-3 घंटा थिएटर्स जाना, बैठना, पिक्चर देख कर आना। अच्छा, जो बना रहा है वो खुद नहीं सुधर रहा है, आपको क्या सुधार देगा? सोच के देखिए। और आज के न्यूज़ से पता चल रहा है कि बॉलीवुड में इतना कुछ हंगामा चल रहा है, वहाँ की गंदगी बाहर निकल रही है। क्या चल रहा है हम नहीं जानते थे ना, अभी पता चल रहा है कि क्या गंदगी है वहाँ पर और किस तरह का लोग जो है, 2 ग्रुप हो गया जब से ये सुसाइड हुआ है, 2 ग्रुप हो गया। और आप सभी जानते हैं कि वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, बाइबल है ना। अच्छा, और एक बोल देता हूँ, 24 घंटे मिलते हैं इंसान को, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, 24 घंटे मिलते, उसमें से 8 घंटे या 9 घंटे जैसा भी आप सोते वो निकल गया, 8 घंटे नौकरी में निकल गया, तो फिर बचे कितने? 24 में से अगर 16 घंटे आपके 8 घंटे नौकरी, सोने में 8 घंटे चले गए, तो फिर बचा कितना आप ही बताइए? 8 घंटा। ये 8 घंटा ट्रैवलिंग है, खाना है, पीना है, फैमिली है, आपकी आदतें हैं, आपका कुछ काम है, आपका जो भी है, फिर बचता कितना है? अच्छा, उसमें फिर 3-3 घंटे आप दे देते हो फिल्मों में जाना, थिएटर्स में जाना, ये सारी चीज़ें करना। अगर एक विश्वासी है तो विश्वासी क्या सीख रहा है? अच्छा, विश्वासी प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना करवाता है। कॉल्स आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, प्रभु के दास प्रार्थना करो। भाई तुम क्यों नहीं करते? अच्छा, तुम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम थिएटर में हो, तुम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम टीवी में घुसे हो, तुम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुमको मनोरंजन पसंद है, घुटना टेकना पसंद नहीं है, प्रार्थना करना पसंद नहीं है, ये सब आपको पसंद नहीं है और आप प्रार्थना करवाना चाहते हो और ऊपर से कभी कभी पैकेट भेजते हो। पैकेट से आप समझ गए होंगे,
इंटरनेशनल कांटेक्ट है आपका, तो वहाँ पे कॉल करवाते हो, प्रेयर टावर में फ़ोन करवाते हो, खुद क्यों नहीं करते भाई? अच्छा, ये सब ऊपर से बैठा प्रभु देख रहा है। फिर आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, फिर आपको डायबिटीज़ हो जाती है, फिर आपकी किडनी में पत्थर आ जाता है, फिर हार्ट में होल हो जाता है, फिर आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है, फिर आपका बीपी बढ़ जाता है, XYZ। फिर वापस से आप बोलते हो प्रभु मैं विश्वासी हूँ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? अरे यार, तुम खुद ही बिगड़े हो ना, प्रभु क्या करेगा? आपको जो रास्ता प्रभु ने दिया था आप उस पर तो चले नहीं, आप तो इसमें जुड़ गए, आप तो ये दुनियादारी में जुड़ गए ना, तो फिर प्रभु से तो आप ऐसे ही दूर हो गए। तो सोच के देखिए एक विश्वासी को क्या करना चाहिए। हम संसार में हैं, हम संसार में जीते हैं, उठना बैठना, नौकरी, बिजनेस, आना जाना, ट्रैवलिंग, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वचन क्या कहता है? हम संसार के नहीं हैं, हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं है। समझिए इस बात को। मैं वापस कहना चाहता हूं कि एक विश्वासी का फिल्मी दुनिया से नाता क्यों, और साथ ही साथ जब फिल्मी दुनिया से, अभी जैसे मैंने जिसका जिक्र करा, उनकी मेहरबानी क्यों? ऐसा लगता है कि एक वीडियो बनाते हैं, वो भी खुद बना रहा था उसका बाप, ऐसा लगता है कि वीडियो बनाते और हम पर मेहरबानी कर रहे हैं। मैं सभी विश्वासियों को जो अभी मुझे सुन रहे हैं, और ये वीडियो जहाँ तक जाएगा, मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको आप सुनते हैं उनका जो कुछ आप आत्मिक भोजन जो वो देते हैं उसको खाते हो, तो एक बार सोच के देखो कि आप क्या खा रहे हो, क्या सुन रहे हो, और अंदर क्या जा रहा है जो आपके आत्मिक जीवन को बिल्ड करता है, ये आपका मानना है। लेकिन वचन बिल्कुल खमीर नहीं मिलना चाहिए, खमीर नहीं मिलना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए। वचन बिल्कुल प्योर होना चाहिए। किसके मुंह से निकल रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? रात भर क्लब में नाचता कूदता, थिएटर जाता, फिर फेसबुक के ऊपर आकर आत्मिक बातें करके वीडियो बनाएगा, ये कचरा किसको खाना है भाई? सोच के देखिए आप। अच्छा, उसका जीवन संसारिक है, पूरा 6 दिन संसारिक जीवन है, और फिर संडे को आके बोलेगा मैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं है ना प्रभु का दास हूँ, और वो जो जिब्रिश भाषा बात करके वो ऐसा साबित करता है कि दे आर है ना होली पीपल। ये क्या चल रहा है सर? सोच के देखिए। तो यूथ खास करके मैं उनको बचाना चाह रहा हूँ, उनके दिमाग में ये बात डालना चाह रहा हूँ। मैं ये टॉपिक पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एजुकेट हों, बहुत ज़रूरी है। आज तो परिस्थिति बिगड़ी है, अगर इसके ऊपर लगाम नहीं दिया जाएगा, या इसके ऊपर रोक नहीं दिया जाए, या इसके ऊपर क्या कहते हैं ना, ध्यान नहीं दिया जाए, या फिर सोचा नहीं जाए। सोच के देखिए 10-20 साल, 2 डेकेड्स के बाद में मसीहत के अंदर पूरी तरह से ये फिल्मी दुनिया घुस जाएगी। हम कह रहे थे कि चर्च को समाज में जाना चाहिए, उल्टा हो जाएगा, समाज चर्च में घुस जाएगा। तो चर्च का पास्टर, चर्च का वर्शिपर, चर्च का लीडर, वो सब संसारिक हो जाएगा, आत्मिकता खत्म हो जाएगी। जैसे 7 कलीसियाओं में यीशु मसीह ने खूब डांट लगाई है कि तुम कैसे हो और तुम कहाँ तुम्हारा उठना बैठना होता है। तो मैं वापस कहता हूँ कि फिल्मी दुनिया से विश्वासियों का कोई नाता नहीं होना चाहिए। फिल्मी दुनिया के जो कैरेक्टर्स आकर विश्वासी बन जाते हैं, वो फेसबुक पे अपना कचरा खिलाते रहते हैं, अगर उनका पूरा कनेक्शन वहाँ से नहीं कटा है और उनका जीवन अभी भी बिगड़ा हुआ है, तो ऐसा कचरा खाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या व्हाट्सअप हो, ये आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। तो फिल्मी दुनिया, टीवी, थिएटर्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून्स, सबका बात कर चुका हूँ। किसकी जगह कहाँ है वहाँ रखिए, वचन की जगह कहाँ है वहाँ रखिए, आपका प्रभु के साथ कितना ज़रूरी कनेक्शन है वो वहाँ रखिए। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, इसको नहीं भूलना। गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।